यस स्टूडेंट, देखिए आज का जो टॉपिक है अपने पास में वो ऐसा टॉपिक है कि इस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल कॉम्बिनेशन ज्योमेट्रिकल कॉम्बिनेशन ये एक स्पेशल केस है कॉम्बिनेशन का, जिसको आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक अपना कवर होने के बाद में आपका जो ये टॉपिक है पीएनसी का, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और हम कोशिश ये करेंगे कि एक बार अपना सिलेबस कवर हो जाए, उसके बाद में जब सेकंड हम एक बार रिवीजन करेंगे, तब अभी जो पिछले 5 सालों में पेपर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो क्वेश्चन भी हम लेने की कोशिश करेंगे। अभी भी हम क्वेश्चंस ले रहे हैं, पर अब जो क्वेश्चंस हम ले रहे हैं वो थोड़े से ओल्ड हैं, यानी थोड़े ज़्यादा पहले के क्वेश्चंस हैं। बट अभी जो हाल ही में जो क्वेश्चंस आए हैं, जो रिसेंट ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं, वो क्वेश्चंस भी हम लेने की कोशिश करेंगे रिवीजन में। ठीक है, बट एक बार सिर्फ हमें कंसेप्ट समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सब एक बार कंसेप्ट पर ज़्यादा ध्यान देंगे कि कंसेप्ट क्या है, उसको समझेंगे। कंसेप्ट जब समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन भी फिर अपने को अपने आप ही होने लगेंगे और समझ में आ जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, नैतिक लेट कैसे आ रहा है? चलिए देखिए शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट जो आपके पास में टॉपिक रहेगा वो समझिए। देखिए एक बार एक एक टॉपिक को हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। देखो, लेट अज्यूम लेट n पॉइंट्स ऑन ए प्लान। एक प्लान है मान लो मेरे पास में, जैसे ये आपका पूरा बोर्ड है, आपको यहाँ पर पूरा वाइट बोर्ड दिख रहा है। ये पूरा वाइट बोर्ड मान लो एक प्लान है आपके पास में। इसके ऊपर आपके पास में n पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स। जैसे मान लो यहाँ पर है आपके पास में n पॉइंट्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं। और इन पॉइंट्स में से आपके पास में m पॉइंट्स ऐसे हैं जो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। m पॉइंट्स, ध्यान से समझना, पॉइंट्स आर कोलिनियर। m पॉइंट्स जो है वो आपके पास में यहाँ पर कोलिनियर पॉइंट है। कोलिनियर पता है सबको, यस और नो? आपने 10th क्लास में पढ़े होगी ये टर्म पता है सबको? एक बार मुझे बताओ, कमेंट में बताओ यस और नो। कोलिनियर पता है सबको? ओके, चलो जिसको नहीं पता है वो एक बार समझो, फिर पहले इसको समझो इस टर्म को कि कोलिनियर क्या होता है। जैसे मान लो आपके पास में यहाँ पर एक लाइन है, एक लाइन सेगमेंट है जिस पर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। ये तीनों पॉइंट जो है वो एक ही लाइन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये तीनों पॉइंट ए बी सी जो है वो एक ही लाइन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए इन तीनों पॉइंट को हम क्या कहते हैं? कोलिनियर कहते हैं। और इस कंडीशन को हम कहते हैं कोलिनियरिटी। आउट मत हो अभी, बार बार कैसे, बार बार क्लास से बाहर कैसे जा रहे हो? क्लास के अंदर रहो बार बार। हाँ देखो, ओके, कनिष्क ज्वाइन हो गए भाई? कनिष्क आवाज आ रही है मेरी? आर यू इन? ओके, बार बार क्लास से बाहर मत जाओ, है ना, क्लास के अंदर रहो। बार बार जो है आप इसको तो अपनी कोई सेटिंग वगैरह है उसको ठीक करो। ठीक है, देखिए समझो कोलिनियर क्या होता है कि अगर मान लो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक ही लाइन पर है, तो इसको हम कहते हैं कोलिनियर, यानी एक ही लाइन पर एग्जिस्ट हो रहे हैं सारे पॉइंट। ठीक है, ये 3 भी हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे इस तरह से 5, 4, 6 बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। तो अब होगा क्या कि अगर आपके पास में तीनों पॉइंट या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन पर एग्जिस्ट है, तो ये कोई भी फिगर जनरेट नहीं करेंगे। यानी जैसे ट्राइंगल लेते हैं हम, अगर तीनों पॉइंट जैसे एक ही लाइन पर है तो ये क्या ये ट्राइंगल बना देंगे? ट्राइंगल बनाने के लिए एक बाहर पॉइंट होना चाहिए, तब ट्राइंगल बनेगा। अदरवाइज अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये ट्राइंगल नहीं बना सकते। तो इस केस में जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, ओके, क्योंकि ट्राइंगल ही नहीं बनेगा तो ट्राइंगल का एरिया भी नहीं होगा। ओके, तो ये 0 हो जाएगा, इसको आपको समझना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक बार अपन टॉपिक पर चलते हैं वापस, फिर इसको मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा। लेट n पॉइंट्स ऑन ए प्लान। एक प्लान पर आपके पास में n पॉइंट्स हैं, m पॉइंट्स आर कोलिनियर, और m पॉइंट्स आपके पास में कोलिनियर है। देन नंबर ऑफ
नंबर ऑफ लाइंस, कितनी लाइन हम बना सकते हैं, नंबर ऑफ लाइंस। देखो आप सबको पता है कि भाई अगर मेरे पास में जैसे ये पूरा का पूरा आपके पास में सपोज एक बोर्ड है, ये n पॉइंट से भरा पड़ा है और यहां पर कोई भी पॉइंट, 2 पॉइंट मुझे एटलीस्ट चाहिए एक लाइन बनाने के लिए। एक लाइन बनाने के लिए मुझे कम से कम कितने पॉइंट चाहिए, बताओ कितने पॉइंट चाहिए मुझे एक प्लान में लाइन बनाने के लिए, एक लाइन सेगमेंट बनाने के लिए या लाइन बनाने के लिए मुझे कम से कम कितने पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी? ओके, 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी। सबको समझ में आ रहा है, कोई इशू नहीं है? ओके, तो अब देखो यहां पर मेरे पास में टोटल पॉइंट्स कितने हैं, n पॉइंट है, तो मैं n में से 2 पॉइंट ले लूंगा और जो कोलिनियर पॉइंट है, अब कोलिनियर पॉइंट जैसे ये बहुत सारे लाइन के ऊपर आ गए, जैसे ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, अब मुझे इतने सारे की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो इनको हम माइनस कर देंगे जो कोलिनियर है और +1, ये आपके पास में जो फॉर्मूला आएगा ये आएगा आपके पास में नंबर ऑफ लाइंस का, कि आप कितनी सारी नंबर ऑफ लाइंस बना सकते हो अगर एक प्लान के ऊपर n पॉइंट्स हैं और उसमें से m पॉइंट जो है वो कोलिनियर है। ओके, आई थिंक समझ में आया होगा आप सबको, यस और नो बताइए, समझ में आया सबको? टेल मी इन चैट, टेल मी इन चैट, एनीवन अंडरस्टैंड टिल हियर? ओके, सबको समझ में आ गया ना? चलिए वेरी गुड। अब देखो दूसरा पॉइंट देखते हैं यहां पर, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट देखेंगे। देखो सेकंड पॉइंट है अपने पास में कि जैसे सपोज आपके पास यहां पर अगर कोई भी मान लो आपके पास में एक यहां पर हम सपोज करते हैं कि आपके पास में कोई भी यहां पर एक लेट अज्यूम n पॉइंट्स का आपके पास में या एक पॉलीगन है आपके पास में, पॉलीगन ऑफ n साइट्स, n साइट्स का आपके पास में पॉलीगन है, ठीक है। और ये पॉलीगन जो आपके पास में है जिसकी साइट्स जो है वो n है आपके पास में, ठीक है। तो इस पॉलीगन में आपके पास में जैसे ये पॉलीगन है आपके पास में और n साइड का पॉलीगन है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ डायगोनल्स की हम यहाँ पर बात करेंगे, देन नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स होगा फॉर्मूला NC2, क्योंकि 2 पॉइंट को मिलाने पर डायगोनल बनेंगे और इसमें से n ही माइनस कर देंगे क्योंकि जितने वर्टेक्सेस हैं उतने हम माइनस कर देंगे। जैसे आपके पास में ये है मान लो, और ये A, ये B, और काम करता हूँ अलग कलर में लेते हैं, ये देखो आपके पास में मान लो सपोज एक ये आपके पास में पॉलीगन है, क्वाड ले लेते हैं ABCD, तो यहाँ पर जो डायगोनल बनेंगे वो 2 बनेंगे एटलीस्ट, ठीक है। इसी तरह से आपके पास में कोई भी पेंटागन ले लिया मैंने आपके पास में, तो इसमें से हम क्या कर देंगे, n जो आपके पास में है वो माइनस कर देंगे, क्योंकि जैसे ये आपके पास में साइड बनेगी, वो साइड ये सारे पॉइंट को मिला देगा, ये जितने भी पॉइंट्स होंगे आपके पास में ये सबको मिला देगा, तो हमें यहाँ पर n जो है वो माइनस करना पड़ेगा। ओके, कोई इशू नहीं है, यहाँ तक ये सब समझ में आ गया होगा, ईजी है। अब देखिए बात करेंगे हम आगे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर ट्राइंगल्स की, ठीक है, कि आपके पास में यहाँ पर क्या होगा कि लेट अज्यूम यहाँ पर एक कंडीशन और नोट आउट करना आप कि n जो है वो ग्रेटर देन m है, ये याद रखना भाई ये कंडीशन, क्योंकि n पॉइंट जो है वो ज़्यादा है कोलिनियर पॉइंट से। लेट अगेन एक पॉइंट और यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि लेट n पॉइंट्स ऑन ए प्लान, एक प्लान के ऊपर आपके पास में n पॉइंट्स हैं, m पॉइंट्स बिल्कुल ऐसे ही ले रहा हूं मैं, m पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगेन आपके पास में m पॉइंट्स यहाँ पर क्या है, कोलिनियर है, m पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है। ओके, तो इस कंडीशन में आपके पास में हम बात करेंगे देन नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, कितने सारे ट्राइंगल्स जो है वो बनने वाले हैं आपके पास में। तो इसका आपके पास में सिंपल सा फॉर्मूला होगा NC3, क्योंकि कोई भी 3 पॉइंट मिलाने पर ही अपने पास में ट्राइंगल बनेगा, कंफर्म है? हाँ ठीक है, और यहाँ भी वही कंडीशन है कि n इज ग्रेटर देन m। ओके, कोई भी आपके पास में 3 पॉइंट जब हम मिलाएंगे तभी अपने पास में ट्राइंगल बनेगा, ये पॉसिबल है। बट सपोज आपके पास में यहाँ पर m पॉइंट जो वो कोलिनियर है, तो जैसे यहाँ पर देखो ये ट्राइंगल के बीच बीच में ये पॉइंट्स आ गए इस साइड पर, तो ये ट्राइंगल नहीं बनाएंगे क्योंकि ये कोलिनियर पॉइंट है, तो इनको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इस तरह से MC3।
आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा सबको। स्क्रीनशॉट ले लो, अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है देन यू टेक स्क्रीनशॉट राइट नाउ। ओके ठीक है, आई थिंक कोई इशू नहीं है। देखो तो अब मैंने यहाँ पर ले रखे हैं ये सारे पॉइंट्स, यहाँ पर इसको समझेंगे। फर्स्ट जो आपके पास में था द नंबर ऑफ टोटल स्ट्रेट लाइन फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग एंड पॉइंट्स, वही ये बुक की लैंग्वेज है, थोड़ी डिफिकल्ट होती है, हमने लैंग्वेज उसको इजी बना के लिखा है। देन प्लान और एन यहाँ पर ग्रेटर देन है, देन कोलिनियर, तो आपके पास में ये आ जाएगा नंबर ऑफ, ये आ जाएगा आपके पास में नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन या नंबर ऑफ लाइन। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है NC2 माइनस MC2 और +1, ये याद रखना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में था द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑन ए प्लान, ओके, और M यहाँ पर कोलिनियर है, तो वही बात आ गई अभी जो हमने किया है बिल्कुल। यहाँ पर आपके पास में है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, अभी मैंने आपको करवा दिया है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है NC3 माइनस MC3। जो कोलिनियर है उनको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास में यहाँ पर नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन के नंबर ऑफ डायगोनल्स हैं, ये भी आपको याद रखने हैं, जो अभी हमने किया है यहाँ पर नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स होगा आपके पास में यहाँ पर NC2 माइनस N, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक और टॉपिक है नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, 2-3 पॉइंट और। एक ये है आपके पास में कि इफ M पैरेलल लाइन्स है ऑन प्लान इंटरसेक्ट द फैमिली ऑफ अदर पैरेलल लाइन देन द पॉलीगन फॉर्म्ड बाय, ये याद रखना है। देखो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, इसको समझना है एक बार आप। क्या हो रखा है आपके पास में, एक न्यू पेज लेते हैं उसको उस पर समझाता हूँ आपको। देखिए अगर आपके पास में सपोज ये यहाँ पर ये कह रखा है नंबर 4, आपके पास में जो पॉइंट है वो ये है कि इफ लेट अज्यूम n पैरेलल लाइंस आपके पास में है, पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट या इंटरसेक्टिंग अदर m पैरेलल लाइंस, अदर m पैरेलल लाइंस, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है, देन द नंबर ऑफ यहां पर पैरेलोग्राम बोल दो या पॉलीगन्स बोल दो, एक ही बात है, पैरेलोग्राम या क्वाड आ जाएगा, पैरेलोग्राम आ जाएगा, या फिर आपको देखो यहां पर 2-3 वर्ड मिलेंगे अलग अलग, सबका मीनिंग एक ही आएगा, सबके लिए एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे। या तो यहां पर आपको पॉलीगन्स लिखा हुआ मिल जाएगा तो भी एक ही बात है, या फिर आपको मिलेगा यहां पर क्वाड्रेटल मिल जाएगा तो भी एक ही बात है, या फिर आपके पास में यहाँ पर पैरेलोग्राम मिल जाएगा, तीनों एक ही बात है, तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो कैसे बनेगा समझो। जैसे मेरे पास में यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर समझिए कि जैसे आपके पास में यहाँ पर n पैरेलल लाइंस है, इस तरह से बहुत सारी लाइंस हैं, बहुत सारी लाइंस बनी हुई हैं, ठीक है, और इन पैरेलल लाइंस को कोई n पैरेलल लाइंस इस तरह से काट रही है, इस तरह से काट रही है, दिख रहा है आप सबको। तो यहां पर जो बनने वाले आपके पास में यहां पर देखो, जैसे ये बीच में बन गया एक, ये इस तरह से बहुत सारे क्वाड बने हैं, दिख रहा है आप सबको, बहुत सारे क्वाड्रेटल बन गए, जैसे ये भी एक क्वाड्रेटल बन गया, ये भी एक क्वाड्रेटल बन गया, बहुत सारे क्वाड्रेटल बन गए। तो ये नंबर ऑफ क्वाड्रेटल्स कितने होंगे, कितने क्वाड्रेटल बनेंगे, ये हमें पूछा जाएगा कि भाई n लाइन है, पैरेलल लाइनें, और उसको m पैरेलल लाइनें क्या कर रही है, काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो उस कंडीशन में पॉलीगन्स कितने बनेंगे, एक ही बात है, या ऐसे कह दे क्वाड्रेटल कितने बनेंगे तो भी एक ही बात है, या फिर ऐसे कह दे कि पैरेलोग्राम कितने बनेंगे तो भी एक ही बात है, कोई अलग नहीं है, ओके, सबका मीनिंग एक ही है। तो इन सब कंडीशन में जो फॉर्मूला हमें यूज करना है वो आएगा NC2, यानी आपके पास में n जो है उसके 2 पॉइंट और इनटू m के 2 पॉइंट, ठीक है, जो n लाइंस है उनके 2 पॉइंट, आप देखो यहाँ पर ग्रीन के 2 पॉइंट है, आप देख रहे हो यहाँ पर,
और ये जो मैंने यहाँ पर ली है ऑरेंज लाइन ली है उसके 2 पॉइंट है, ठीक है। तो ये आपके पास में आ जाएंगे नंबर ऑफ पॉलीगन्स, नंबर ऑफ क्वाड्रेटल या नंबर ऑफ पैरेललोग्राम। सबको समझ में आया? यस और नो मुझे बताओ जल्दी से, कमेंट में बताओ। सबको समझ में आ गया? यस और नो? ओके, वेरी गुड। ओके चलिए ठीक है, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नाउ यू टेक स्क्रीनशॉट राइट नाउ। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम आगे चलेंगे। एक टॉपिक और है, बस 5 ही टॉपिक है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ओनली 5 टॉपिक हैं। एक और टॉपिक जो है अभी हमें कवर करना है बस। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा सबको। नाउ चलिए नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, एक न्यू पेज लेते हैं और उस पर एक्सप्लेन करते हैं। देखिए अगला है आपके पास में नंबर 5। आपके पास में एक n पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेट n पॉइंट्स ऑन ए circumference ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल है आपके पास में, उस पर आपके पास में उसकी सर्कमफ्रेंस पर, जैसे ये सर्कल है मेरे पास में, मैंने एक सर्कल बना लिया। इस सर्कल पे आपके पास में यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो एग्जिस्ट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे सपोज ये देखो, मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। एक काम करता हूँ, ये चेंज करते हैं। देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस तरह से ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस तरह से n पॉइंट जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। इस तरह से n पॉइंट जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। दिख रहा होगा सबको, कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है ना। ये देखो इस तरह से n पॉइंट है आपके पास में, यहाँ पर n पॉइंट यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं सर्कमफ्रेंस पर। सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर n पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे पॉइंट हैं, n पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर। तो यहाँ पर देखो कंडीशन क्या आएगी। फर्स्ट यहाँ पर आएगा आपके पास में, आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ लाइंस, ओके, डेट वी कैन फॉर्म्ड, ओके। तो यहाँ पर देखो एक लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है बताओ। एक लाइन बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी, कितने पॉइंट चाहिए? ओके वेरी गुड। तो टोटल पॉइंट n है, उसमें से 2 ले लेंगे तो एक लाइन बन जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। और इसी तरह से अगर मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ, हम बात करें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की, तो ट्राइंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? हमें 3 पॉइंट चाहिए, तो NC3 आ जाएगा। बस सीधा सीधा है आपके पास में, बिल्कुल सिंपल है, NC3। और अगर आपको यहाँ पर क्वाड्रेटल बनाना है तो नंबर ऑफ क्वाड्रेटल, तो आपके पास में यहाँ पर नंबर ऑफ क्वाड्रेटल बनाना है तो आएगा NC4। बस ये याद रखना है, सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, बिल्कुल ठीक है। कि अगर आपके पास में एक सर्कल है, उस सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर n पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो अगर एक लाइन बनानी है, हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, या आपको ये कह दे क्वाड बनाओ आप, यानी एक कोड बनाओ आप, एक सर्कल के ऊपर कोड बनाओ, तो कितनी कोड बनेगी? तो लाइन या कोड एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पर इसकी बजाय आपको ये भी कह सकता है कि भाई लाइन की बजाय ये कह दे कि कोड बनाओ आप यहाँ पर, तो कोड भी कितनी बनेगी यहाँ पर आपके पास में? उतनी बनेगी, NC2 बनेगी, ठीक है। कोड भी आपके पास में कितनी बनेगी? NC2, क्योंकि कोड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? 2 पॉइंट को मिलाना पड़ेगा, और 2 पॉइंट को मिलाएंगे, n में से 2 पॉइंट को हम मिला देंगे, ठीक है। फिर आपको कहा जाए कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, तो ट्राइंगल बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? कम से कम 3 पॉइंट चाहिए। 3 पॉइंट मिलेंगे तब मुझे क्वाड, यहाँ पर एक ट्राइंगल बनेगा। और क्वाड्रेटल बनाने के लिए मुझे कितने पॉइंट चाहिए? मिनिमम 4 पॉइंट चाहिए। तो 4 पॉइंट को अगर मैं सर्कमफ्रेंस के 4 पॉइंट को मिला दूंगा तब मेरे पास क्या बन जाएगा? एक क्वाड्रेटल बन जाएगा। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में बताओ, जल्दी से मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करूँगा। चलिए राइट नाउ टिल हियर, टेक स्क्रीनशॉट।
चलिए, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, और आप बुक का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ये देखो, बुक में आपके पास वैसे तो है, और मैंने यहाँ पर भी लिया है, पिक ली है, तो इसको आप देख सकते हो। यहाँ पर नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन या कोड भी हो सकता है, ट्राइंगल के लिए NC3 और क्वाड्रेटिल के लिए NC4। मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो, और मैंने इसको वैसे एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, लेट्स सी। देखिए, क्वेश्चन है आपके पास में, अब क्वेश्चन लेते हैं। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, द नंबर ऑफ ट्राइंगल दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय 5 पॉइंट इन ए लाइन एंड 3 पॉइंट्स ऑन ए पैरेलल लाइन। बताइए, आंसर बताओ जल्दी से, क्या आएगा इसका आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लिया है मैंने। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, आपको ट्राइंगल बनाने हैं फॉर्म्ड बाय 5 पॉइंट। 5 पॉइंट से आपको क्या करना है, यहाँ पर ट्राइंगल बनाने हैं, और 3 पॉइंट जो है आपके पास में और पैरेलल लाइन पर है। ठीक है, तो 5 पॉइंट ये हो गए आपके पास में, 3 पॉइंट ये हो गए, तो टोटल पॉइंट्स कितने हो गए। देखो आपके पास में टोटल जो आपके पास में पॉइंट्स अवेलेबल है, वो टोटल पॉइंट्स हो गए हैं 8। ठीक है, यानी मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 5 + 3 = 8 पॉइंट आपके पास में अवेलेबल है। अब 8 में से 3 पॉइंट ले लेंगे हम, 8 में से क्या करेंगे हम, 3 पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, तो हम क्या बना लेंगे फिर, 3 पॉइंट लेकर के ट्राइंगल बना सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स क्या आएगा आपके पास में, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, समझना एक बार अच्छे से, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनाने के लिए, और फिर माइनस। अब कोलिनियर जो आपके पास है, जैसे 5 है, 5 में भी कोई ना कोई कोलिनियर होगा, तो उसको हम माइनस कर देंगे, यानी 5C3 आ जाएगा। ओके, और ये 3 पॉइंट तो है ही कोलिनियर, ये 3 पॉइंट तो यहां पर है ही कोलिनियर, क्योंकि ये तीनों पॉइंट आप यहां पर देखो कि एक ही पैरेलल लाइन पर है, तो इसको भी हम माइनस कर देंगे इस तरह से। ओके, यहां तक सबको समझ में आया, ये समझ में आया नहीं आया, बताओ ये नो। ओके, अब देखो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, 8C3 ऐसा कैसा, -5C3, और अपने को पता है NCN का वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगा आपके पास में आंसर, और ये ऑप्शन आपके पास में C गिवन है। यस, देखो दैट्स इट। ओके, अगर नहीं समझ में आया है देन आई कैन रिपीट अगेन। देखो, अगर नहीं समझ में आया है देन आई कैन रिपीट अगेन, आई कैन एक्सप्लेन अगेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास में बिल्कुल सिंपल है, सबका आंसर आना चाहिए। द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए ऑक्टागन विल बी, ऑक्टागन आपके पास है, तो ऑक्टागन की साइड कितनी होगी, नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी ऑक्टागन के लिए। जो यहाँ पर आपके पास में ऑक्टागन है, ऑक्टागन के लिए नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी, 8 होगी, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ठीक है, आप सबको पता ही है, ऑक्टागन, हेक्सागन, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, तो ऑक्टागन के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स होंगी 8। ओके, डायगोनल्स बताने हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आएंगे बताओ, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आएंगे ऑक्टागन के लिए। ओके, बी ऑप्शन आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स का जो फॉर्मूला आएगा आपके पास में, वो आ जाएगा 8C2 और -8, यही आ जाएगा, उतनी ही साइड हम माइनस कर देंगे, तो ये फैक्टोरियल 8 आ जाएगा अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 -8, और ये आ जाएगा 8 × 7 × फैक्टोरियल 6 अपॉन 2 × फैक्टोरियल 6 -8, तो फैक्टोरियल 6 कैंसिल आउट, और यहाँ से भी ये कैंसिल आउट, ये 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 28 - 8 = 20। तो आपके पास में यहाँ पर नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे, आंसर आएगा बी। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो इसका राइट नाउ।
चलिए नेक्स्ट देखो, अगला देखेंगे। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन लिया है मैंने आपकी बार भी। इफ ए पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स देन द नंबर ऑफ साइड्स आर, बताओ जल्दी से। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो आंसर इसका कितना आएगा। आपको यहाँ पर डायगोनल्स दे रखे हैं ऑलरेडी, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स दे रखे हैं आपके पास में जो 44 हैं। आपको यहाँ पर साइड्स पूछी है, नंबर ऑफ साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड्स आपसे यहाँ पर पूछी है। तो डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है हमें पता ही है, NC2 माइनस n इज इक्वल टू 44 लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ से n की वैल्यू निकाल दो, जल्दी से बताओ क्या आएगा आंसर। आप चाहो तो ऑप्शन भी करेक्ट कर सकते हो। हाँ वेरी गुड पलक, वेरी गुड सिद्धार्थ, ओके वेरी गुड, ओके। देखिए 11 आंसर यानी बी आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपके पास आंसर आएगा बी। ओके हाँ वेरी गुड कनिष्क, ठीक है। आप चाहो तो ऑप्शन भी पुट कर सकते हो या फिर आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो। पूरा सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, टाइम लगेगा थोड़ा। देखो मैं आपको बताऊं, इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आएगा n इंटू n माइनस 1/2 आ जाएगा, और माइनस का n आएगा इज इक्वल टू 44 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n इज इक्वल टू 88। तो ये थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। ओके माइनस 88 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 11 और 8 आ जाएगा आपके पास में, जिसमें 8 आपके पास में दो आंसर आएंगे, एक 11 आएगा और एक n की वैल्यू माइनस 8 आएगा। तो ये पॉसिबल नहीं होगा आंसर यहाँ पर। ओके तो ओनली यहाँ पर 11 आंसर जो है वो आपका वैलिड होगा। ओके तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। जल्दी से आंसर बताओ और एकदम सही आना चाहिए सबका। अभी हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ ली है, अभी हमने यहाँ पर देख लिया है इसको अच्छे से, एक्सप्लेनेशन, इसका सॉल्यूशन आप बताओ जल्दी से। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हाउ मेनी, देखिए बताइए, हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म बाय ज्वाइनिंग 4 पॉइंट्स। 4 पॉइंट्स है और सर्कल के ऊपर है, सर्कल के ऊपर 4 पॉइंट्स मिलाने पर कितने सारे ट्राइंगल्स बनेंगे। अभी बताया था, लास्ट वाला यही था अपना कंसेप्ट। बताइए आंसर बताइए, सबका सही आना चाहिए। ओके ओके पलक, गुड, ओके कनिष्क वेरी गुड। सॉल्व करके बताना भाई, है ना। हाँ ऐसे ही नहीं देख के बुक में से या और कहीं से, सॉल्व करके बताना, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, आपके पास में 4 पॉइंट है, तो हमने अभी पढ़ा था क्या होता है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनेंगे आपके पास में, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। नंबर ऑफ ट्राइंगल जब आपके पास में सरकमफ्रेंस पर n पॉइंट हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, NC3 था आपके पास में। तो यहाँ पर 4C3 आ जाएगा, 4C3 को सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 आएगा, तो ये ओनली 4 आ जाएगा आंसर। ओके तो आंसर आएगा आपके पास में ए आंसर। ओके आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। यू टेक स्क्रीनशॉट राइट नाउ। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लिए हैं मैंने समझने के लिए कि हम इन टॉपिक्स को अच्छे से हम क्लियर कर सकें, अच्छे से समझ सकें। ओके और ये टॉपिक है भी इजी, जो आपका जितना भी आपने टॉपिक पढ़ा है पीएनसी में, उसमें सबसे इजी टॉपिक आपका ये ज्योमेट्रिकल पोर्शन वाला है, क्योंकि इसमें सबसे इजी क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन इसका जरूर आता है ज्योमेट्रिकल पोर्शन का, ज्योमेट्रिकल कॉम्बिनेशन के। इसके 5 ही आपके पास में मेथड है, ज़्यादा भी नहीं है, और इनमें से ही आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है इजीली। आई थिंक समझ में आया होगा सबको। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में स्क्रीन पर देखिए क्या है, द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन डेट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 20 पॉइंट्स, नो 3 पॉइंट्स ऑफ विच आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। कोई भी 3 पॉइंट जो है वो स्ट्रेट लाइन पर नहीं है, यानी कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, इसका मतलब ये है, एक्सेप्ट 4 पॉइंट ऑफ देम विच आर द सेम लाइन, बट 4 पॉइंट कोलिनियर है। इसको समझना आप थोड़ा सा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ गया एग्जाम्स में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि ये कह रहा है कि आपको देखो स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट वाला जो टॉपिक हमने कवर किया था उससे समझना है इसको।
याद है कि आपको स्ट्रेट लाइन वाला जो फर्स्ट टॉपिक इसमें था ज्योमेट्रिकल कॉम्बिनेशन में, बिल्कुल उससे होगा। स्ट्रेट लाइन का टॉपिक वही था पहला। तो आपके पास में टोटल है 20 पॉइंट। अब 20 पॉइंट से आपको क्या बनानी है, स्ट्रेट लाइन बनानी है। ये समझ में आ गई बात। फिर उसके बाद में क्या करा है, 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है बट 4 पॉइंट कोलिनियर है, समझ रहे हो। और फिर उसके बाद में ये इसका सबसे पहले फॉर्मूला यूज करेंगे और फिर बाद में इसको बनाएंगे। नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला था अपने पास में, याद होगा हमने फर्स्ट टॉपिक यही कवर किया था, NC2 माइनस MC2 और माइनस +1, यही तो था अपने पास में। देखो याद है, भूल गए, देखो फिर से देखो, देखो इसमें देखो ये वाला फर्स्ट वाला यही तो है, नंबर ऑफ टोटल डिफरेंट स्ट्रेट लाइन फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग n पॉइंट्स ऑन ए प्लान विच ओके m पॉइंट्स आर कोलिनियर देन NC2 माइनस MC2 प्लस n। ओके, आई थिंक समझ में आया होगा सबको। चलिए बैक टू आवर क्वेश्चन। चलिए यही है फॉर्मूला। चलिए अब बताइए, आंसर बता दो अब जल्दी से, आंसर बता दो जल्दी से क्या आएगा। पहले ये बताओ समझ में आया नहीं आया, यस और नो। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, यस और नो। टेल मी इन चैट राइट नाउ। डी ऑप्शन, ओके गुड। ओके देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे 20C2, ठीक है। 20 में से यहां पर हम क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे और 4 पॉइंट जो है आपके पास में ऑन द सेम लाइन है, तो 4C2 माइनस कर दो +1 कर दो। यही करा होगा सबने, आई थिंक यही किया होगा। देखो सबने, और भी क्वेश्चंस लेने की मैं सोच रहा हूं तो बेटर रहेगा अपने पास में, बुक के ले लेंगे या और किसी के भी ले लेंगे। ओके सबका आ गया भाई आंसर। एनीवन फेसेस प्रॉब्लम टिल है, किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बताओ, टेल मी इन चैट। एनी प्रॉब्लम टिल है देन टेल मी इन चैट, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लोगे। ओके ओके कनिष्क वेरी गुड। नाउ यू टेक, इसको आप सॉल्व कर लो इजीली। क्या आएगा देखो यहाँ पर, फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 18 और फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, माइनस फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 +1। तो यह आ जाएगा आपके पास में यहाँ पर 20 इंटू 19 आ जाएगा और अपॉन 2 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 4 इंटू 3 अपॉन 2 +1। इसको सॉल्व कर लो, ये 10 आ जाएगा और इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास में यहाँ पर 2 आ जाएगा। ओके देन आई कैन राइट हेयर, ये आ जाएगा 190 माइनस 6 +1, तो ये आपके पास में आने वाला है 185 आंसर। आई थिंक सबका आंसर आ गया होगा डी, डी जो है वो सबका आंसर आ गया होगा। ओके नाउ यू टेक स्क्रीनशॉट राइट नाउ, नाउ यू हैव टेक टू स्क्रीनशॉट राइट नाउ ऑल ऑफ यू। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर और भी क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन ऑफ m साइड्स, बताइए आंसर बताओ जल्दी से, सॉल्व करके बताओ। यहां पर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन m साइड, m साइड है एक पॉलीगन की, उसके नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आएंगे। नंबर ऑफ डायगोनल्स
नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आने वाले हैं? ओके, वेरी गुड सिद्धार्थ, बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ डायगोनल्स का सिंपल फॉर्मूला है अपने पास, यहाँ पर n की जगह m है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे mc2 माइनस m, यही फॉर्मूला बनेगा बिल्कुल, ठीक है। इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो यह आएगा फैक्टोरियल m अपॉन फैक्टोरियल 2 और यह आ जाएगा फैक्टोरियल m माइनस 2 और माइनस m ऑलरेडी है। इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट टर्म m आएगी, इसके बाद में अगली टर्म आ जाएगी m माइनस 1 और इसके बाद की जो टर्म आएगी वो फैक्टोरियल m माइनस 2 आएगी अपॉन यहाँ पर 2 एज इट इज हो जाएगा और ये फैक्टोरियल m माइनस 2 है तो फैक्टोरियल m माइनस टू कैंसिल आउट और माइनस m है। यहाँ पर लिखता हूँ मैं, देखिए यह आ जाएगा आपके पास में m इंटू m माइनस 1 अपॉन 2 और माइनस m, यह आ जाएगा आपके पास में। अब यहाँ पर देखो डायरेक्ट ये आंसर नहीं है तो हम क्या करेंगे, m इसमें से कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, ओके, और m बाई 2 ही पूरा कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, देखो यहाँ पर n माइनस 1 और यहाँ पर माइनस 2 बच जाएगा तो इसको हम लिख लेंगे m बाई 2 और इंटू m माइनस 3, ठीक है। तो ये आपके पास में आंसर आ जाएगा C। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा C। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, यस, ओके। टेल मी इन चैट, ऑल स्टूडेंट्स अंडरस्टूड टिल हियर? सबको समझ में आया नहीं आया बताओ? टेल मी इन चैट, सबको समझ में आया गया, यस और नो? ओके, वेरी गुड पलक, सिद्धार्थ, वेरी गुड, ओके। और सबको समझ में आ गया? कनिष्क, नैतिक, सबको समझ में आ गया? चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। ओके, यस स्टूडेंट्स, इजी टॉपिक है एकदम, बताइए मुझे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना? इजी है एकदम टॉपिक, टॉपिक इजी है ना एकदम? ओके ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। चलो फिर, आई थिंक इजी है तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मुझे, ये सब करके मुझे बताएंगे और सबका सही भी आना चाहिए। देयर आर n पॉइंट्स इन ए प्लान ऑफ विच n पॉइंट्स आर कोलिनियर। यहाँ पर n पॉइंट्स आपके पास प्लान पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, p पॉइंट्स कोलिनियर है। हाउ मेनी लाइन्स कैन बी फॉर्म, ओके, फ्रॉम दीज पॉइंट्स, ओके, इन सारे पॉइंट्स को मिला करके कितनी लाइन्स यहाँ पर बनाई जा सकती है, बताओ। टोटल पॉइंट जो है आपके पास में, यहाँ पर देखो, एक प्लान के अंदर आपके पास में टोटल पॉइंट्स हैं, टोटल पॉइंट्स इन ए प्लान। एक प्लान में टोटल पॉइंट जो है वो n है आपके पास, और कोलिनियर पॉइंट्स, जो कोलिनियर पॉइंट हैं वो आपके पास में, कोलिनियर पॉइंट्स जो है वर एग्जिस्ट p है आपके पास में। तो नंबर ऑफ लाइंस बताओ मुझे तो बस जल्दी से, नंबर ऑफ लाइंस क्या आएंगी? ओके सिद्धार्थ, वेरी गुड वेरी गुड, सीधा फॉर्मूला है जो हमने स्टार्ट में पढ़ा है, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। ओके, वेरी गुड पलक, वेरी गुड।
ऑल गुड। चलिए देखो सिंपल फॉर्मूला है आपके पास में, यहाँ m की जगह इसने n ले लिया। ओके नैतिक, वेरी गुड। तो ये आ जाएगा आपके पास में NC2 माइनस PC2 और +1, ये आंसर आ जाएगा जो आपके पास में ऑप्शन सी अवेलेबल है। ऑप्शन सी यहाँ पर है एग्जिस्ट, 2008 में आया है जेई में। ओके बहुत इजी क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन आ गया देखो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है लेट Tn डिनोट्स द नंबर ऑफ Tn डिनोट्स द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल के नंबर को डिनोट कर रहे हैं, विच कैन बी फॉर्म यूजिंग द वर्टेक्सेस ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड्स इफ Tn+1 minus Tn is equal to 21, then n इक्वल्स, देखो बताइए, देखो यहां पर क्या कर रखा है, Tn जो है वो इसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये समझ में आया नहीं आया क्वेश्चन, एक बार मुझे बताओ, कर सकते हो क्या? कैन यू डू दिस? कैन यू सॉल्व द क्वेश्चन? बताओ। आपको यहां पर एक कंडीशन दे रखी है Tn+1 माइनस Tn इज इक्वल टू 21, आपसे यहां पर n की वैल्यू पूछी गई है। बताओ कैन यू डू दिस? कर सकते हो क्या या फिर मैं बताऊं? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2013 में आया हुआ है जेई मेंस में। पहले 2001 में आया, फिर रिपीट हो गया, जेई मेंस में आ गया 2013 में। ओके लेट्स ट्राई फर्स्ट, एक बार ट्राई कर लो छोटा सा, अगर कर सकते हो तो, अदरवाइज मैं कराऊंगा फिर। ओके बताइए, कर पा रहे हो क्या? कर पा रहे हो क्या? सॉल्व कर पा रहे हो क्या? बताओ, सॉल्व कर पा रहे हो क्या क्वेश्चन को? नहीं हुआ? ओके कोई बात नहीं, मैं कराऊंगा, डोंट वरी, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है, मैं करा दूंगा, अभी चिंता मत करो, अभी देख लो। देखो मैं आपको हिंट देता हूं एक छोटी सी, जैसे ही मैं वो हिंट दूंगा ये क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। ओके बताऊं, दूं क्या हिंट? बताइए जल्दी से बताओ भाई, जरूरत है क्या हिंट की? या हो रहा है? हो रहा है तो रहने दो, मैं फिर वेट करता हूं कि आप कर लो तो। ओके देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, फर्स्ट लाइन देखो क्या कह रहा है, Tn डिनोट्स द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, किसको डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ ट्राइंगल्स।
तो Tn इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को डिनोट कर रहा है। तो ट्राइंगल कैसे बनते हैं, NC3 से बनता है ट्राइंगल। तो इसका मतलब Tn की जगह हम क्या लिखेंगे, NC3 लिखेंगे। ट्राइंगल कैसे बनेगा, आपके पास में अगर n पॉइंट है तो n पॉइंट से आप 3 पॉइंट लोगे तभी तो ट्राइंगल बनेगा। तो फर्स्ट लाइन क्या कर रखा है, लेट Tn डिनोट्स द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स विच कैन बी फॉर्म्ड। ओके, कितने ट्राइंगल आपके पास में बन सकते हैं, वो बनेगा NC3। बस ये क्वेश्चन खत्म हो गया। इसकी जगह लिख दो n+1 C3 और माइनस इसकी जगह लिख दो NC3 इज इक्वल टू 21। अब कर दोगे यस और नो, बताओ। सिर्फ एक लाइन ये ऐड करनी है, इसके बाद में ये क्वेश्चन खत्म हो गया एकदम। अब बताओ, अब कर सकते हो, कैन यू डू दिस? अब तो कर दोगे ना, एकदम इजी हो गया अब ये क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया, कुछ नहीं बचा अब इसमें। चलिए कर दो, अब जल्दी से बता दो n की वैल्यू क्या आ रही है। चलिए देखो, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल इसको सॉल्व कर लोगे आप, और यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसको, तो फैक्टोरियल n+1 अपॉन फैक्टोरियल 3, और ये आएगा आपके पास में n+1 -3 n माइनस फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल। इसका एक ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको, पहले डिटेल से करवाता हूँ फिर एक ट्रिक बताता हूँ आपको। फैक्टोरियल n-3 और इज इक्वल टू 21, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, फैक्टोरियल n+1 ऊपर है आपके पास में फैक्टोरियल 3, इसको हम लिख लेंगे फैक्टोरियल n-2 और माइनस फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल n-3, ठीक है, और इज इक्वल टू 21 चल ही रहा है अपने पास में। इसको हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पर n+1 एज इट इज आ जाएगा, अगली टर्म n आएगी, इसके बाद की टर्म n-1 आएगी और इसके बाद की टर्म आएगी फैक्टोरियल n-2 अपॉन ये आ जाएगा आपके पास में 6 फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 हो जाएगा, और ये फैक्टोरियल n-2 है वो इससे कैंसिल आउट होने वाला है, माइनस यहाँ भी n के बाद में n-1 आएगा, n-2 आएगा, और इसके बाद की जो टर्म आएगी वो फैक्टोरियल n-3 आएगी, यहाँ भी 6 आ जाएगा, फैक्टोरियल n-3 ये इससे कैंसिल आउट इज इक्वल टू 21 बन ही रहा है। ठीक है, देखो मैं इसको एकदम इजी बना दूंगा, अभी थोड़ी सी देर आप देखो इसको ध्यान से, n-1 और ये है n+1 अपॉन 6 और माइनस यहाँ पर है n इंटू n-1 और n-2 अपॉन 6 इज इक्वल टू 21। आप एलसीएम लो, ये तो डिटेल मेथड है, मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूँ। यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे n इंटू n-1 अपॉन 6 कॉमन ले लो, तो पूरी टर्म क्या बच जाएगी, n+1 माइनस का यहाँ पर बच जाएगा n और प्लस का 2 बच जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो ये n और n कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 बन जाएगा, ओके, इज इक्वल टू 21। तो ये आ जाएगा n इंटू n-1, ओके, इंटू में 3 है तो उससे डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 21, और यहाँ से आएगा n इंटू n-1 इज इक्वल टू 42। तो यहाँ पर आपके पास में आंसर आ जाएगा n का, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो 7 आ जाएगा। चाहे तो आप ऑप्शन पुट भी कर सकते हो यहाँ से, तो ऑप्शन बी आ जाएगा जब आप पुट करोगे, तो 7 इंटू 6 होता है आपके पास में 42।
तो ये तो है डिटेल मेथड। ये समझ में आया सबको? यस और नो एक बार मुझे बताओ, एक बार कमेंट में बताओ मुझे यस और नो अगर समझ में आ गया हो तो। फिर मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं आपको। एक बार आपको समझ में आ गया है तो मुझे आप एक बार कमेंट में बता दो यस सर आ गया है समझ में, ताकि मैं आगे फिर कंफर्म होके आगे चलूं, है ना। ओके वेरी गुड। फिर कंफर्मेशन मिल जाती है तो फिर मुझे ये लगता है कि हाँ भाई बच्चों को समझ में आ रहा है सबको, है ना। मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके नैतिक वेरी गुड। चलिए अब देखो मैं इसकी आपको एक शानदार सी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, है ना। और ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे ये क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन में हो जाएगा। ऊपर देखो, क्वेश्चन के ऊपर लिखूंगा आपके पास में, यहां पर लिखा हुआ है n+1 C3, ठीक है। इस n+1 C3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं NC3 और यहां पर प्लस NC2 ऐसे लिख सकता हूं मैं। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है ये। n+1 C3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं NC3 प्लस NC2 लिख सकता हूं। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं सीधा ही लिखूंगा इसकी जगह NC3 प्लस NC2 और माइनस का NC3, तो माइनस का NC3 प्लस का NC3 कट जाएगा और यहां पर बचेगा ओनली NC2 इज इक्वल टू 21, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो आप, अब इसको सॉल्व करो, डायरेक्ट आपके पास में आंसर आ जाएगा 7n की वैल्यू, खत्म आंसर, एक लाइन में। आया समझ में? बताओ भाई, बताओ यस और नो। ओके वापस बताएं, अच्छा ठीक है। देखो चलिए देखो फिर से बताता हूं कि जो n+1 है, n+1 C3 को मैं ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करके लिख सकता हूं। यहां देखो इसको मैं ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करके लिख सकता हूं कि NC3 प्लस NC2 मैंने लिख दिया, ठीक है। और फिर जब मैं इसकी जगह यहां पर देखो, इसकी जगह मैं ये वाली टर्म लिखूंगा तो ये NC, यहां पर देखो कि ये जो आपके पास में NC3 और NC3 माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ NC2 बचेगा। अब हम NC2 को यहां पर सोल्व कर सकते हैं कि NC2 का मतलब क्या होगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2 इज इक्वल टू 21, ठीक है। इसमें चाहो तो आप 7 रख के भी चेक कर सकते हो आप, क्योंकि 7C यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। 7C2 आ जाएगा तो 7C2 को हम क्या लिख लेंगे, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, तो 7 इंटू आ जाएगा 6, ओके। और बाई 2 है वो इससे कैंसिल आउट के 3 आ जाएगा, तो वो 21 ही आ जाएगा आपके पास में आंसर। तो ये ट्रिक समझ में आएगा सबको, ये बताओ मुझे, ये ट्रिक सबको समझ में आएगा ये सो नो? बताओ मुझे, ये ट्रिक सबको समझ में आ गई? ओके वेरी गुड। चलिए आया मजा? ट्रिक आसान है या फिर मेथड आसान है? हाँ ओके वेरी गुड, ओके वेरी गुड। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो अब इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आई थिंक सबको ओके चलिए वेरी गुड। टेक स्क्रीनशॉट राइट नाउ ऑल ऑफ यू। चलिए वेरी गुड। ओके अब देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देने वाला हूं जो आपको होमवर्क के लिए करने हैं, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम कैन बी फॉर्म्ड बाय द सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग। चलो ये तो कर ही दो, अभी कर दो, ये तो इजी क्वेश्चन है। सेट ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, बताओ जल्दी से। अभी हमने बिल्कुल प्रॉपर्टी पढ़ी है, अभी इसका मेथड पढ़ा है हमने, बिल्कुल मेथड वाइज कर दो आप। पैरेलल लाइनें हैं आपके पास में, यहाँ पर कितनी पैरेलल लाइनें हैं, नंबर ऑफ पैरेलल लाइन दैट कैन बी फॉर्म्ड ऑफ ए सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस। 4 पैरेलल लाइंस है इंटरसेक्टिंग अनदर ऑफ 3 पैरेलल लाइन, ठीक है। 4 पैरेलल लाइन है इस तरह से 1 2 3 4, और इनको 3 पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इस तरह से 1 2 और 3। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पैरेललोग्राम कितने होंगे, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम अभी बताया है, थोड़ी देर पहले ही करा था हमने, अभी बताया था। बताओ कितने आएंगे, जल्दी से बताओ आंसर। बी आएगा, पलक वेरी गुड। क्या करेंगे, 4C2 इंटू 3C2, सिंपल फॉर्मूला था अपने पास में, ठीक है। तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2
इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर 4 इंटू सॉल्व करके 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 को भी हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू इसको लिख लेंगे 3 इंटू 2 अपॉन 2, ये इससे कैंसिल आउट, ये 4 इससे कैंसिल आउट, तो ये आ गया 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18। ये सबको समझ में आना चाहिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था भाई, ऑप्शन आ जाएगा बी। अभी हमने किया है बिल्कुल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। बताइए सबको समझ में आ गया, यस और नो? बिल्कुल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन था एकदम। ओके वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका मतलब आपको ज्योमेट्रिकल कॉम्बिनेशन सबको समझ में आ गया है। 5 पॉइंट है, बस वो याद रखने हैं, 5 पॉइंट से ही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन। एक दो रेयर क्वेश्चन है जो भी हम बाद में करवा देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो हम पिछले सालों के पेपर लेंगे। तो ये देखो ओके एनडी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको करना है, कल बताऊंगा मैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एनडी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट कैन बी ड्रॉ विद एनी 4 पॉइंट्स इन ए प्लान सच दैट ईच लाइन कंटेन एटलीस्ट 2 पॉइंट्स, दीज पॉइंट्स। ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो। एक ये वाला क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आपके लिए ये भी होमवर्क रहेगा जो आपको करना है यहाँ पर। हाउ मेनी वेज कैन बी कमिटी कंसिस्ट ऑफ 3 मैन एंड 2 वुमन। 3 मैन लेने हैं, 2 वुमन लेने हैं, उसमें से 7 मैन से और 5 वुमन से, ठीक है। आपको एक कमिटी बनानी है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक कर दोगे। टेक स्क्रीनशॉट, आपको ये होमवर्क रहेगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में अगला, ये भी आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। 3 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको होमवर्क में जो आपको करने हैं। द नंबर ऑफ ट्राइंगल दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय 5 पॉइंट ऑन ए लाइन एंड 3 पॉइंट्स ऑन ए पैरेलल लाइंस। ये वाला क्वेश्चन जो अभी हमने किया है बिल्कुल उसी की तरह है, उसी वही कंसेप्ट है, कोई अलग नहीं है। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, टेक स्क्रीनशॉट राइट नाउ। ओके तीनों क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लिए भैया आपने, बताओ तीनों क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले लिए ना सबने, यस और नो? ओके वेरी गुड वेरी गुड। चलिए चलिए फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपने समझ में आया होगा। तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें जो भी अपने टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। और अगर एक बार हम रिवीजन जरूर करेंगे, क्लास में हमारा हो या नहीं हो पता नहीं, बट यहाँ पर अपनी ऑनलाइन क्लास में हम रिवीजन जरूर करेंगे 101%। और उसमें उस रिवीजन का पर्पज ये होगा कि पिछले 5 सालों में जो आपके एनडीए के और जेई के जो पेपर आए हुए हैं उनका सोल्व करेंगे हम, सिर्फ उनको सोल्व करेंगे, ठीक है। ओके तो आज की क्लास के लिए आप सबके लिए इतना ही। ओके थैंक्स टू ऑल, गुड नाइट टू ऑल। ओके और कोई डाउट है तो मुझे बता सकते हो। एनीवन हैव डाउट और फेसेस एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी राइट नाउ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके कनिष्क वेरी गुड। कोई प्रॉब्लम होती रही अपनी क्लास में, है ना। चलिए ओके चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। गुड नाइट टू ऑल। मुस्कुराना ही